धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश का छोटा पावागढ़ कहे जाने वाले गेभीनाथ मठ में अमेरिका की भक्त अपने गुरु 108 श्री रामदास जी त्यागी बाबा के दर्शन करने पहुंची। शिकागो से दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए आज कार से होते हुए बड़वानी से सीधे धार जिले के गेभीनाथ मठ आश्रम में पहुंचे। बाबा के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वे शिकागो अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और वहां से सड़क मार्ग से बड़वानी होते हुए सीधे धार जिले के गेभीनाथ मठ आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने बाबा के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार अनुराधा शर्मा मूल रूप से भारत के दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन लगभग 10 वर्ष की आयु में विदेश चली गई थी। वर्तमान में उन्हें अमेरिका में रहते हुए करीब 37 वर्ष हो चुके हैं और उनका स्थायी निवास शिकागो में है। वहाँ उनका होटल एवं रेस्टोरेंट का व्यवसाय है। अमेरिका में रहने के बावजूद भारत की बेटी अनुराधा शर्मा अपने पिता समान गुरुदेव के दर्शन करने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर गेभीनाथ मठ आश्रम पहुंची। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और छोटे पावागढ़ के प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को पूर्ण रूप से तृप्त कर देती है। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा के किनारे बसे इस पवित्र स्थल पर वहाँ दूसरी बार आई हैं और उनकी इच्छा है कि अगली बार इस आश्रम में एक रात प्रवास भी करें। इस दौरान उन्होंने आश्रम में भोजन प्रसादी भी ग्रहण की। शर्मा जी, आप यूएसए से यहाँ तक भारत के अंदर चल के आई है और भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप जा सकते थे, देख सकते थे, बहुत सारी घूमने की पर्यटक स्थल है, मंदिर है काफ़ी, लेकिन आप छोटे पावागढ़ जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत एक गेभीनाथ मठ करके कोटेश्वर में अपने कटनेरा गाँव के पास गेभीनाथ मठ करके एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर एक छोटे पावागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। और आज आए वहाँ पूरा इतना सफ़र करके, आप इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, मतलब आखिर कैसे आपको उसके प्रति एक आस्था जगी कि आप यहाँ तक आएंगे बाबा के आश्रम तक? बाबा के आश्रम तक पहली बात तो ये है कि मैं लास्ट ईयर में थोड़ी देर के लिए आई थी, तो उसके बाद मेरा ये था ही कि मैं ज़रूर दोबारा यहाँ पर आऊँगी। जो ये नेचुरल है और नर्मदा जी हैं, जो उनकी वाइब्रेशन है, और वो देखो हमारी 66 शक्तिपीठ बन रही हैं, मैं उनको देखने के लिए और ऑफ कोर्स अपने बाबा को देखने के लिए जो शांति, जो वाइब्रेशन और वो खींच के लाया। और जो इसकी ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। ऊर्जा तो आई थिंक बाबा ही क्रिएट करते हैं साथ में और नेचुरल के साथ। नर्मदा माता है जिसको कि मॉडर्न नहीं करा गया, वही नेचुरल है, और इसीलिए ये प्यार खींचता हुआ इधर ले आता है मुझे दोबारा। आप पहली बार कब आई थी और आज दूसरी बार कैसे? अगर मतलब मैं पहली बार आई थी, मैं जुलाई में आई थी, एंड मेरे बाबा मेरे पिता समान हैं और मैंने ज़रूर देखने आना था, बाबा को भी आना था। तो ये तो मेरा एक तरह से मेरा पियर हो गया है और नर्मदा जी माँ हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हैं, आप विदेश में रहने के बावजूद कैसा महसूस होता है? इसलिए क्योंकि मैं 37 साल से हूँ और लेकिन मैं बड़ी लंदन से हुई हूँ, लेकिन मेरे को शुरू से ही मेरे बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, पूरा परिवार है, मेरठ के हैं हम लोग, तो पूरा परिवार बहुत अच्छे से हिंदी बोलता है। तो प्रेरणा यही अपने हिंदी कल्चर को हमने हमेशा रखी है और हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ। तो इसी वजह से जो हमारी वाइब्स हैं सारी अपनी इंडिया को लेके रहते हैं। हम ज़रूर वहाँ हैं, लेकिन प्यार अपने हिंदुस्तान से है, बहुत ज़्यादा है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे को, मैंने तो बाबा को बोला कि बाबा यहाँ पे हमें हिंदू शादियाँ करनी चाहिए, और वहाँ से मैं, क्योंकि मेरा काम भी यही है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इंडियन और गोरे और जो इंडियन नए बच्चे हैं हमारे वहाँ के, उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो मजाक से लास्ट टाइम बोला था बाबा को कि मैं इधर मतलब कि शादियाँ करना चाहती हूँ, क्योंकि नर्मदा के किनारे गोरे तो वैसे ही पागल हो जाएंगे सुन के ही करके। और मैंने मजाक में ये बात बोली थी, लेकिन मैं अगर भगवान ने चाहा और नर्मदा माता ने चाहा तो ज़रूर इधर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर शादी करूँगी मैं यहाँ पे अपने वहाँ के क्लाइंट्स की, 100% करूँगी। ठीक चाहिए कि इसके लिए, और आप लोग सब बहुत सपोर्टिव है, इसीलिए नर्मदा माता जो उनसी इतनी क्लीन और इतनी स्वच्छ है और इतनी प्यारी हैं। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात बदमाश अनवर कादरी उर्फ डकैत को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से जारी फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर लाइसेंसी बंदूक हासिल की थी।
पुलिस अब इस फर्जी लाइसेंस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। दरअसल इंदौर के सदर बाजार थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी अनवर कादरी उर्फ डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, बलवा, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों सहित 27 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उस पर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार फरवरी 2025 में अनवर कादरी ने जावेद खान के घर में लाइसेंसी बंदूक के साथ जबरन घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की जांच के दौरान पता चला कि जिस शस्त्र लाइसेंस के आधार पर उसने हथियार प्राप्त किया था वह जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से जारी फर्जी लाइसेंस था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत साथ धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में भी मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस किस माध्यम से बनाए गए, इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इस मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच की जा रही है। ये थाना सदर बाजार में 2025 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जो कि धारा 420, 467, 468, 471 और 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत हुआ था। इसमें जो डराने की बात सामने आई थी, उसमें जो लाइसेंस यूज हुआ था जो शस्त्र का, वो फर्जी निकला था, तो उस पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें लंबे समय से फरार चल रहे अनवर कादरी उर्फ डकैत को कल सदर बाजार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। उनको हम लोग 7 दिन की माननीय न्यायालय से पीआर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें जब ये तस्दीक हुई थी फर्जी दस्तावेज की, जो लाइसेंस उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, ये जम्मू एंड कश्मीर से लाइसेंस जारी हुआ था जिला कठुआ से। वहां पे हमने जब पत्राचार किया तो वहां से ये सामने आया कि इस तरीके का कोई लाइसेंस प्रशासन द्वारा वहां जारी नहीं किया गया। उसके उपरांत ये जो अपराध है पंजीबद्ध किया गया था। अनवर कादरी के ऊपर से पूर्व में कौन कौन से अपराध हैं और किन गंभीर धाराओं में ये प्रकरण दर्ज किए गए हैं? अनवर कादरी के ऊपर पूर्व में 27 कुल अपराध हैं, जो कि गंभीर किस्म के हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास, ये फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी, इस टाइप के प्रयास जो अपराध पंजीबद्ध हैं। उसको पूर्व में एनएसए भी हो चुके हैं और 129 जो भी एनएसए की कार्रवाई है वो भी डीसीपी कोर्ट द्वारा उनके अगेंस्ट की जा चुकी है। अभी हाल में उनके अगेंस्ट जिला बदर की कार्रवाई प्रचलित है। सर, इस केस में कितने समय से फरार? ये 2025 में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जब से करीब 1 सवा साल से फरार है। सर, ये जो इसमें दस्तावेज उपयोग किए गए थे, इसके लेकर के कुछ जानकारी आई कि कैसे बनाए गए थे, कहाँ से मिले थे और जम्मू कश्मीर क्यों चुना गया था? ये जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज की हम लोगों ने तस्दीक कराई थी जिला कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से ये जारी हुआ था। तो उसमें तस्दीक में ये सामने आया कि वहां से इस तरीके का जो शस्त्र है वो जारी नहीं हुआ है। अभी माननीय न्यायालय से पीआर लेंगे, उसके उपरांत इसकी पूरे दोबारा नए सिरे से इसकी जांच की जाएगी कि ये दस्तावेज किस तरीके से उन्होंने बनाए थे, कहाँ बनाए थे और ये जिला कठुआ का नाम कैसे आया, इसकी तस्दीक की जाएगी। सर, क्या उसको वहां कोई एड्रेस इस्तेमाल हुआ था? ये इसकी अभी पूरी तस्दीक की जाएगी। सर, ये जो 1 साल से फरार था, इसने फरारी कहाँ से? ये अभी जेल में निवृत्त थे कुछ समय से, अभी 1-1.5 महीना पहले ही जेल से रिहा हुए हैं और उसके बाद ये लगातार इंदौर शहर से बाहर चल रहे थे। तो इसमें लगातार पुलिस इनका जांच कर रही थी कहाँ कहाँ। अभी कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये इंदौर शहर से गिरफ्तारी। जो हथियार था सर, उसकी भी जांच की जाएगी, कहाँ से आया था, कैसे लाया था, जब लाइसेंस था ही नहीं, हथियार उनके पास कैसे? ये सारे तथ्यों की जांच की जाएगी। जैसे मैंने बताया, पीआर लिया जा रहा है, उसमें सारे जो फैक्ट्स हैं इस केस से रिलेटेड उसकी तस्दीक की जाएगी। अलीराजपुर में पटवारी संघ की हड़ताल से काम प्रभावित कलेक्टर कार्यालय के गेट पर हड़ताल पर तंबू तानकर बैठे हैं जिले के पटवारी। जिले में जिला पटवारी संघ के बैनर तले पटवारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, जिससे शासकीय कार्यों पर असर साफ देखा जा रहा है। पहले बस्ते जमा किए। पटवारी संघ के अनुसार उनकी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। इसी कारण उन्होंने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इस हड़ताल के चलते राजस्व से जुड़े कई काम जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और प्रमाण पत्र संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी संघ जिलाध्यक्ष नितेश अलावा ने कहा, जब तक हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार से सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन समाधान मिलने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे।
पटवारी को कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज है और लंबे समय से लंबित। अब देखना होगा कि सरकार और पटवारी संघ के बीच चल रही बातचीत कब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। फिलहाल जिले में पटवारी की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है और आम लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कब तक यह गतिरोध खत्म होगा। देखिए, प्रदेश भर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के, चाहे वो चपरासी हो, चौकीदार हो, है ना, प्यून से लेकर बाबू बन गया, बाबू वर्ग 3 से 2 में चले गया है ना, नायब तहसीलदार तहसीलदार बन गए, एसडीएम बन गए हैं। तो इस प्रकार से सभी विभागों में प्रमोशन जारी है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश पटवारियों की स्थिति है तो आप सभी जानते हो, पटवारी में भर्ती होता है और पटवारी बनकर रिटायर्ड हो रहा है, यानी कि उनका जो प्रमोशन समय समय पर होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा प्रमोशन किया जाए। क्या क्या और मांगी आपके इसके अलावा? जो मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने वर्तमान में हड़ताल जारी की, उसकी 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से सबसे पहला तो प्रमोशन है, दूसरा है केडर रिव्यू। केडर रिव्यू इसलिए जरूरी क्योंकि आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति को उसकी जो सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस कार्यकाल है, उसके आधार पर उसको केडर बेस पर रिव्यू देकर आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जज प्रोटेक्शन मांगा था, उसके लिए पीएस महोदय ने एक आदेश जारी करवाया है। तीसरी मांग हमारी ये जो हमारे वेतनमान है 2400 पे ग्रेड करना था, वो 2800 की मांग थी। तो 2400 की जो फाइल चल रही है वो काफ़ी समय से अधूरी है और उस पर कार्रवाई करने के लिए बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल में भी जैसे कोई परेशान क्यों हो रहे, कौन लोग हो रहे हैं आपकी हड़ताल से, किसको परेशानी ज़्यादा है? देखो, पटवारी जो है राजस्व की रीढ़ की हड्डी है। आम जनता से सीधा संवाद यदि प्रशासन को स्थापित करना होगा तो वहाँ पर पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसी स्थिति में जब पटवारी फील्ड पर नहीं जाता है, एक दिन भी कार्यालय नहीं जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या आम व्यक्ति हो, सभी प्रभावित होते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में पटवारियों ने बस्ता रखकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया है, उस तरीके से संपूर्ण प्रदेश का आम व्यक्ति, किसान, मजदूर, सभी प्रकार के लोग प्रभावित हो रहे हैं, सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और वो परेशान होकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पटवारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे किस तरह का आंदोलन होगा आपका? देखिए, आपको हम बता दें कि ये जो आंदोलन है, पहले दिन में अभी हम लोगों ने 3 तारीख को बस्ते रखे, तो 3 तारीख से चालू नहीं हुआ। इससे पहले हम लोग महीने भर पहले ज्ञापन दे चुके हैं और ज्ञापन देने के पश्चात हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए, जिसमें पहली बार हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया 3 दिवस का। उसके पश्चात काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उसके पश्चात हम लोगों ने प्रशासन को फिर अवगत करवाया और उसके बाद ही बस्ता रखकर हड़ताल शुरू की है। आगे का क्या है प्लानिंग? आगे प्रांतीय आह्वान अनुसार हम लोग बैठे हुए हैं और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की ये अंतिम जो कड़ी है उसको पूरा कर रहे हैं। और यदि शासन प्रशासन हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, हमारी मांगों को नहीं सुनता है, तो हम लोग जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में प्रदेश स्तर पर भी वहाँ पर चक्का जाम करके मुख्यमंत्री आवास का घेराव या विधानसभा घेराव की कोशिश करेंगे। भोजताला के पास आज सर्वे नंबर 612 पर ही होगी जुम्मे की नमाज। सर्वे नंबर 613 का प्रशासनिक प्रस्ताव मुस्लिम समाज ने ठुकराया। पिछली व्यवस्था के अनुसार ही नमाज कराने पर बनी सहमति। तय संख्या के अनुसार ही नमाजी करेंगे नमाज अदा। भोजशाला और शहर में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन, बाइक, पार्टी और कड़ी सुरक्षा के बीच होगी निगरानी। एसपी सचिन शर्मा ने किया स्पष्ट, इस बार नमाज के लिए कोई अतिरिक्त स्थान नहीं, पूर्व निर्धारित स्थान पर ही तय संख्या में होगी नमाज। धार जिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद एक बैठक की गई थी, जिसमें 2 प्रमुख तौर पे ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था जो पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत है, उसके बगल में जो एक रकबा है जिसको सुरक्षित किया गया था, वहाँ पे नमाज़ पढ़ाने का, जहाँ पे पिछली शुक्रवार को नमाज़ पढ़ी गई थी। इसके अलावा ये भी तय हुआ था कि अगर सहमति बनती है सभी वर्गों की, समाजों की, तो कोई अतिरिक्त स्थान भी नमाज अदा करने के लिए किया जा सकता है। हमारा अभी तक का जो अनुभव रहा है कि पूर्व के जो रकबे दिए गए थे, वो चाहे 40 फीट दरगाह हो या 639 वाला जो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं, पर जो सहमति है वो उन पे नहीं बन पाई थी। तो पिछली बार का जो पूर्व निर्धारित स्थान है, पूर्व निर्धारित संख्या है, उसी में सभी लोगों को आना है। कोई अतिरिक्त स्थान इस बार नहीं दिया जाएगा। मेरी सभी धार जिले के नगरवासियों से अपील है, शांति, सौहार्द, भाईचारा बनाने में हमारा सहयोग करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद
जो शासन द्वारा तय किया गया है उसी के अनुपालन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, धार शहर में कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? धार जिले में शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए लगभग 1000 के आसपास बल लगाया जाता है, जिसमें पहले भी जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होता है वो रहता है। जो पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत है वहाँ पे फोर्स रहता है, हाई राइज रहते हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज़ रहती हैं, जो बाइक्स जो संकीर्ण गलियाँ हैं वहाँ पर जो 4 व्हीलर पेट्रोलिंग है वो। इसके अलावा जो धार्मिक स्थान है जहाँ पे पूर्व में कभी विवाद हुए हैं उनको सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा जहाँ पे नमाज अदा की जाती है उसके जितने भी अप्रोच रोड्स हैं और जो नाके हैं प्रमुख शहर के, वहाँ पे भी व्यवस्था लगाई जाती है। मेरा सभी से अपील है, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना है और किसी भी परिस्थिति में किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना है। इंदौर में ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को ग्राम पंचायत भवन देव गुराड़िया तहसील बिचौली हबसी में विशाल राजस्व समाधान शिविर आयोजित किया गया। सुबह से ही ग्रामीणों की लंबी कतारें लग गई और अधिकारियों ने एक एक फरियादी की समस्याएं सुनकर कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया। पूरे दिन शिविर में समाधान की रफ्तार ऐसी रही कि ग्रामीणों के चेहरे संतोष से खिल उठे। शिविर में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, केवाईसी, राजस्व अभिलेख, दुरुस्ती, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अनेक राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। वर्षों से लंबित प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही होने से लोगों ने जिला प्रशासन की कार्यशैली की खुलकर सराहना की। शिविर में एसडीएम अजय भूषण शुक्ला, तहसीलदार शिखा सोनी, जनपद सीईओ शर्मिला टैगोर, विधायक मधु वर्मा एवं समाज सेवी मुरली मामा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्व विभाग की ओर से पटवारी टीना वर्मा, सविता तिवारी, कुशदास बैरागी, शैलेंद्र सिंह चौधरी, ऋतुराज सिसोदिया, गौरव यादव, नितिन नाटोदेव, आलेश्वर चौधरी, राजस्व निरीक्षक संगीता पनदा तथा राजेश श्रीवास्तव ने पूरी मुस्तैदी साथ ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पहले छोटे छोटे राजस्व कार्यों के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही स्थान पर अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का तुरंत समाधान मिल रहा है। इससे समय, धन और अनावश्यक परेशानी तीनों से राहत मिली है। शिविर के सफल आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि प्रशासन यदि गाँव तक पहुंचे तो आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान संभव है। ग्रामीणों ने मांग की कि ऐसे समाधान शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएं ताकि वर्षों से लंबित मामलों का भी शीघ्र निपटारा हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे। खरगोन शहर में झंडा चौक और जमींदार मोहल्ले में जर्जर भवन और दुकानों पर नगरपालिका बुलडोजर चलाया। कलेक्टर गुरु प्रसाद और एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के साथ नगरपालिका के अधिकारियों ने आगामी 30 अगस्त को निकलने वाले शिवडोला के मार्ग का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान कलेक्टर ने जर्जर मकानों को तोड़ने के निर्देश दिए थे। निर्देश पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी ने एक्शन मोड में जर्जर 5 मकानों को तोड़ा गया। वहीं नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चीते ने बताया कि आगामी शिवडोले को लेकर कलेक्टर द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें मार्ग पर जर्जर मकान दिखाई दिए, जिनके निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 5 जर्जर मकानों को तोड़ा गया। ये खरगोन शहर में लगभग 28 मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाए गए थे। इनको पूर्व में 8 से 10 मकान नोटिस दे दिए गए थे, अभी तक इन्होंने हटाई नहीं, क्योंकि अभी शिवडोला का त्यौहार आ रहा है और ये पूरा शिवडोला रूट है और ये बहुत खतरनाक स्थिति में खड़े थे, इसलिए इनको हटाना बहुत अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए आज ये विशेष मुहिम चलाकर इनको हटाया जा रहा है। कितने मकान सर इसमें? ये अभी भावसार मोहल्ले में आगे 3 मकान तोड़ा है और आज ये दो और मकान टूटे, ऐसे टोटल 6 मकान हो गए हैं और बाकी लोग जो बचे हैं वो स्वयं हटा रहे हैं। यदि वो कल तक नहीं हटाते उनको भी हम कल के बाद उनको भी तोड़ दें। ये 28 थे, उसमें से 10 टूट गए, अब 10 और बाकी है। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? प्रकाश चित्ते, हेल्थ ऑफिसर, नगरपालिका खरगोन।
इंदौर में मां इलिया की नगरी में इस वर्ष की कावड़ यात्रा एक विशेष सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनकर सामने आई। वर्षों से बाड़ेश्वरी संस्था द्वारा निकाली जा रही है ये पवित्र यात्रा माहेश्वर से आरंभ होकर उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर तक जाती है। इस बार संस्था सर्वधर्म संघ द्वारा कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। विशेष बात यह रही कि संस्था की ओर से क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला को महाकाल का सुंदर फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें कावड़ यात्रा के माध्यम से धार्मिक एकता एवं सामाजिक समरसत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। स्वागत कार्यक्रम प्रिंस यशवंत रोड पर आयोजित किया गया। दरअसल संस्था अध्यक्ष मंजूर बेग की उपस्थिति में विभिन्न धर्मों के नागरिकों एवं व्यापारियों ने मिलकर पुष्प वर्षा कर और मालाएं पहनाकर कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया। ये दृश्य अद्भुत सामाजिक एकता का परिचायक बना। कार्यक्रम के अंत में संस्था अध्यक्ष मंजूर बेग ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है और इस पवित्र कावड़ यात्रा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द का संदेश देना है। इस मौके पर संस्था सर्वधर्म सर्व के अध्यक्ष मंजूर बेग, रियाज खान, सूफी संत माहिर शाह वारसी, फहीम खान, रवीश पचोरिया, विनोद फुलबादिया, वसीम खान, फैजान बेग, एडवोकेट समीर बेग, मक्कू पहलवान, सोहेल पठान, गोलू शेख, हाजी रिजवान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इंदौर मां इलिया की नगरी की शान बानेश्वरी कावड़ यात्रा जो हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 के युवा विधायक गोलू शुक्ला द्वारा आयोजित की जाती है, जो महेश्वर से सीधे इंदौर मां इलिया की नगरी का राउंड लगाकर महाकाल उज्जैन पहुंचेगी। आज जगह जगह माननीय विधायक जी का स्वागत हुआ। उनके कावड़ यात्रा में जितने भी लोग थे उनका स्वागत है। पुष्प मालाओं से उन्हें स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। आज यशवंत रोड व्यापारी एसोसिएशन और हमारे फहीम खान के माध्यम से यशवंत रोड पे जो स्वागत मंच लगाया था, इस मंच के माध्यम से बाबा महाकाल का फ्रेम उन्हें भेंट किया गया।